नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी लेंगे। तो मैं एक-एक कर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप हायर एजुकेशन से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी आप मेरे चैनल से जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप इस मेरे चैनल से जुड़ें और ऑथेंटिक जानकारी पाएँ। तो सबसे पहले मैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर मैं नेट या जेआरएफ क्वालीफाई कर जाता हूँ तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा कैसा होगा, किस प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से नेट का और जेआरएफ का ई सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड किया जाने लगा है। पहले नेट का जो सर्टिफिकेट है वो ई सर्टिफिकेट ही रहता था, डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको घर पर भेजा जाता था अवार्ड के रूप में। तो इस प्रश्न का आपका जो है उत्तर मिल चुका होगा। तो मैं दिखा भी देना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए मेरा ही नेट का ये सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट। मैं फ़ोटो को थोड़ा सा धुंधला कर दिया हूँ कुछ कारणवश, तो आप प्रारूप देखिए कि ये नेट का है सर्टिफिकेट है और ये जेआरएफ का है। तो आप देख रहे हैं ये आपका ई सर्टिफिकेट जेआरएफ का रहेगा। तो आपके जो प्रश्न थे, प्रथम प्रश्न कि नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट का प्रारूप कैसा होता है, तो आप इसे देख चुके हैं। दूसरा प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि क्या नेट पास हम जब नेट क्वालीफाई हो जाएंगे तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर हम बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अगर आप नेट क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप जो सब्जेक्ट से आप नेट क्वालीफाई हैं, अगर वहाँ पर इसके वैकेंसी आते हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो श्री कस्तूरी रंजन जी ने जो मानव संसाधन को रिपोर्ट सौंपी है, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2021 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि 2021 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वही बन सकते हैं जिनका नेट के साथ पीएचडी होना अनिवार्य होगा। तो नेट के साथ पीएचडी भी जो रहेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मेरी विनती है कि जो स्टूडेंट अभी से तैयारी कर रहे हैं जो या करेंगे, तो उनको ये बातें ध्यान में रखनी है कि 2021 के बाद 2022 से ये बातें लागू होगी। नेट प्लस पीएचडी होना अनिवार्य होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो 21 तक ये क्या है, सिर्फ नेट ही एलिजिबिलिटी है। अगर आप नेट हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप पीएचडी हैं, नेट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीएचडी नहीं भी है, सिर्फ नेट है, तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपको इस प्रश्न का भी समाधान मिल गया, उत्तर मिल गया कि क्या नेट पास सिर्फ होने से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं। तो बिल्कुल इस समय 2021 तक आप बन सकते हैं, लेकिन 21 के बाद पीएचडी भी होना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, और नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। तो ये अच्छी प्रश्न है, मन में सभी स्टूडेंट के प्रश्न आते हैं कि नेट का जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट का वो कितने दिनों का है, जेआरएफ का कितने दिनों का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर देखें, ये नेट का सर्टिफिकेट है। नेट के सर्टिफिकेट के लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है आप देखें, द वैलिडिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इज फॉर एवर। तो
नेट का जो सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है ये आपके फॉरएवर, कहने का तात्पर्य है कि ये आपके होल लाइफ के लिए वैलिडिटी रहता है। ई सर्टिफिकेट मतलब ये नेट आप पास कर जाते हैं तो होल लाइफ के लिए इसका वैलिडिटी रहता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी कि नेट अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो वैलिडिटी इसकी पूरे ज़िंदगी भर रहती है। लेकिन जेआरएफ का जो वैलिडिटी है मैं जो मेन पॉइंट है आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस वक्त आपको ई सर्टिफिकेट अवार्ड जिस डेट से इशू किया गया उस टाइम से 3 साल तक ये ई सर्टिफिकेट जेआरएफ अवार्ड का वैलिडिटी रहता है। अगर 3 साल के बाद ये सर्टिफिकेट का कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगा तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है जेआरएफ में कि आप ये 3 साल के अंदर में आप कोई भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में आप इनरोल होते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो भारत सरकार द्वारा आपको 5 साल तक फेलोशिप दिया जाएगा। तभी आप एलिजिबल होंगे जब ये 3 साल के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो इस प्रश्न का भी आपको उत्तर मिल चुका कि नेट का सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है और जेआरएफ के सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितने दिनों का होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा, मैंने तो सुना हूँ 2 साल तक रहता है जेआरएफ का वैलिडिटी। लेकिन दोस्तों आप देखिए ये करेंट का है। अब जो मानव संसाधन द्वारा जो या यूजीसी नेट द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है अब 3 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बट नॉट लेटर देन 3 ईयर। तो 3 साल जेआरएफ का जो होता है 3 साल के लिए वैलिडिटी रहता है। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हुआ हूँ। और जो भी प्रश्न आपके और कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, अगर उनके मन में कुछ प्रश्न है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उससे जुड़िए और जो भी प्रश्न है आप हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़िए, हायर एजुकेशन से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी और आप भी तैयारी करें क्योंकि आपको भी इसी प्रकार के नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट लेने हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हैं। तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आपके एक लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूं और नेक्स्ट अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।